अच्छा जी, ISO 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के क्या फायदे हैं, इसको डिटेल से जानेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है कि वो अपने एम्प्लॉइज को प्रोटेक्ट करे, एक्सीडेंट से उनको बचाए, बीमारियों से उनको बचाए। फिर चाहे उनकी जगह पे फॉर्मल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद है या नहीं है, फिर भी उनकी क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉइज को प्रोटेक्ट करे और अपनी एक्सीडेंट रेट को मिनिमाइज करे, उसको बिल्कुल जीरो तक लाए ताकि उसकी जगह पे कोई हादसा ना हो। अच्छा, ISO 45001 के जो स्टैंडर्ड्स है, ये कि वो कंपनी की सीनियर जो लीडरशिप है उनको मौका देती है कि वो अपनी जगह पे अपनी वर्क प्लेस में ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो रिस्क है उनको आइडेंटिफाई करे, उनको मॉनिटर करे, और इसी के साथ साथ उनको ये मौका मिलता है कि वो अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी को की परफॉर्मेंस को क्वार्टरली या एनुअली रिव्यू करे, और इसी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स का तयन करे, टारगेट्स का तयन करे कि वो कैसे अपनी जगह पे हेल्थ एंड सेफ्टी को कंटिन्यूअस तरीके से इम्प्रूव करेगी। और इन चीज़ों को करते हुए उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्ट्स को देखना होगा, उसकी साइज को देखना होगा, उसके एक्टिविटीज के, उसके प्रोसेसेस को उसने लाजमी देखना होगा, और इसी हिसाब से फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, अपने ऑब्जेक्ट्स को सेट करती है, ठीक है, जिससे वो कंटिन्यूअस तौर पर इम्प्रूवमेंट करती है और ये उसको फायदा होता है। और इसी के साथ साथ जब ऑर्गेनाइजेशन अपना हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करती है, तो इससे उनकी कमिटमेंट का पता चलता है कि भाई सीनियर जो लीडरशिप है वो कितनी कमिटेड है अपनी इंटरनल वर्कर्स को सेव करने में, या उसके जो स्टेक होल्डर्स है या जो कंट्रैक्टर्स है उनको वो प्रोटेक्ट करने के लिए कितना कुछ कर रही है, और वो उसको मतलब कैसे प्रोटेक्ट करेगी। तो ये सारे उनको फायदे होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ उनका डाउन टाइम उसमें कमी आती है, और जो एब्सेंटीज्म की वजह से वर्किंग आवर्स में कमी आती है वो भी नहीं होती। एक्सीडेंट की वजह से जो काम में के वर्किंग आवर्स में कमी आती है वो भी नहीं होती, क्योंकि एक्सीडेंट होती नहीं है, तो डाउन टाइम उनका रिड्यूस हो जाता है। और इसी के साथ साथ ये कमिटमेंट इंश्योरेंस देती है जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए या कंपनी के ओनर्स हो गए या जो उसके शेयर होल्डर्स हो गए, कि भाई वो जिस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के मौजूदा रिस्क को, तो इससे उनकी कमिटमेंट का भी पता चलता है। और इसी के साथ साथ ये जो स्टैंडर्ड है ये प्रमोट करती है वर्कर के पार्टिसिपेशन को, कि भाई जब आप अपनी जगह पे हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो या उनको एलिमिनेट कर रहे हो या आप खतरे को कम कर रहे हो, तो इसमें आप वर्कर्स को भी पार्टिसिपेट करते हो, तो उस उनको पार्टिसिपेट कराते हो, तो ये भी क्या है, बेनिफिट है। वो उनको खतरात का पहले से क्या हो जाता है, पता चल जाता है नुकसान पहुंचने। और इसी के साथ साथ ये स्टैंडर्ड्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को बढ़ाते हैं, उसको पॉजिटिव तरीके से बूस्ट देते हैं, खतरात को कम करते हैं, और इसी के साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती जाती है। और इसी के साथ साथ ये स्टैंडर्ड आपको एक स्ट्रक्चर देते हैं ताकि आप मॉनिटर कर सको और रिव्यू कर सको आपकी जो लीगल ओब्लिगेशंस है, जिसके साथ आपने ताउन करना है। तो ये स्टैंडर्ड आपको एक मौका देती है, अपॉर्चुनिटी देती है कि आप लीगली चीज़ों के साथ ताउन करो और आपके जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो इन लाइन है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स के साथ। और इसी के साथ साथ ये कि इदारे के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, लाजमी है कि उसको पता होने चाहिए कि उसने क्या अचीव करना है, क्यों उसने अचीव करना है। इफ इसने वो चीज़ें अचीव कर दी तो वो इस सिस्टम में डेमोन्स्ट्रेटेड होनी चाहिए, मतलब वो जाहिर होनी चाहिए, ताकि फिर इफ उसका ऑडिट होता है तो फिर वो ऑडिट उसका सक्सेसफुल रहे। इसी के साथ साथ इफ इंटरनल ऑडिट की बात की जाए या एक्सटर्नल ऑडिट की बात की जाए, तो वो आपको आपके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में भी बताता है कि भाई आप तो चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, लेकिन कितने इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर रहे हो। इसी के साथ साथ ये ISO 45001 के जो स्टैंडर्ड्स है या जो ये प्रोग्राम है, ये वर्क प्लेस में कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है। लाजमी बात है, ऑडिट जब होता है तो वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, प्रॉपर उनको इंटरव्यू किया जाता है, उनकी पार्टिसिपेशन होती है, ठीक है, जिससे आपके सिस्टम में गैप्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और आप कंटिन्यूअस तरीके से इम्प्रूव कर रहे होते हो। इसी के साथ साथ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए लाजमी है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लाजमी है कि इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हों। तो इसके लिए फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, हेल्थ एंड सेफ्टी को डील करने के लिए वो हेल्थ एंड
सेफ्टी ऑफिसर्स रखती है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर्स रखती है, हेल्थ एंड सेफ्टी सुपरवाइजर रखती है, जो कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, एक पॉजिटिव बेनिफिट है। क्यों? उसकी ऑर्गेनाइजेशन की रिपुटेशन बूस्ट होती है, प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है, स्टाफ मोटिवेट होता है। और इफ इसके सबसे बड़े फायदे की बात की जाए तो जब आपका इदारा ISO 45001 सर्टिफाइड होता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो या आपने इम्प्लीमेंट किए होते हैं, तो उससे आपकी जो या एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनको भी आप पे एतबार आप पे पक्का होता है और आपको न्यू कस्टमर्स भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। क्यों? आपकी कंपनी ISO 45001 सर्टिफाइड होती है तो उनको ये यकीन दहानी होती है कि भाई इनका जो काम है स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली है। PDCA साइकिल जो नामी बंदी ने बनाया है, जब 1950 में जापान फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार था और बिल्कुल फाइनेंशियली जापान खत्म होने वाला था, तो गवर्नमेंट ऑफ जापान ने वीमिंग नामी बंदे को ये टास्क दिया, ठीक है, कि आप जापान को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालो। तो उस बंदी ने एक साइकिल बनाया जिसका नाम है PDCA साइकिल, जो प्लान डू चेक और एक्ट के तहत काम करता है। ठीक है, तो इस साइकिल के जरिए उसने जापान को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाला। और फिर ISO 45001 के जो स्टैंडर्ड्स है उसमें भी इन्होंने इस चीज को अडोप्ट किया। PDCA साइकिल को क्यों अडॉप्ट किया? ताकि इदारा कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। अच्छा, PDCA साइकिल से आप क्या कर सकते हो? इसकी मदद से आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा वाजे मिलते हैं। इस PDCA साइकिल को ना कि सिर्फ आप मैनेजमेंट सिस्टम पर इम्प्लीमेंट करते हो, बल्कि आप इसको इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे भी क्या करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, जिससे आपको कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट मिलती है। अच्छा, PDCA साइकिल को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट की होती है। वो PDCA साइकिल को इम्प्लीमेंट करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि उनका जो हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम है वो इफेक्टिव तरीके से उसको मैनेज किया जा रहा है। इसके मुख्तलिफ पार्ट है, प्लान डू चेक और एक्ट। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम इस पर मैं थोड़ी ब्रीफिंग देता हूँ फिर आगे जाते हैं। PDCA साइकिल मिसाल, सबसे पहले हम जो भी काम करते हैं तो हम क्या अचीव करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू अचीव। ठीक है, क्या अचीव करना है? हमने जीरो एक्सीडेंट्स हमारा गोल है। क्या हमारा गोल है? टारगेट्स हमारे क्या है? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या है? ये सारी चीजें, इन सब का तयन हम प्लान के फेज में करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि हमने क्या अचीव करना है। ठीक है, हु, कौन ये चीजें अचीव करेगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम लोगों का तयन करते हैं, उनको रोल्स देते हैं कि भाई आप सुपरवाइजर हो, ठीक है, आप मैनेजर हो, आप वर्कर हो। तो ये जो मुख्तलिफ रोल्स का हम तयन करते हैं, ये क्यों करते हैं? ये इसीलिए करते हैं ताकि जो हमने अचीव करना है उसके लिए क्या किया जा सके, काम किया जा सके। फिर डू का सेक्शन हमारे पास आ जाता है। अभी जो हमने प्लानिंग की हुई है या जो हमने फैसले किए हुए हैं, उन्हीं चीजों को अभी वक्त आ जाता है ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने का। ठीक, फिर हम चीजों को ग्राउंड ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते हैं। भाई हमने सेफ्टी ऑफिसर हायर किया था तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी रिस्क असेसमेंट की, तो अभी वो डू के सेक्शन में ग्राउंड पे हम देखते हैं कि रिस्क असेसमेंट हो रही है कि नहीं। ठीक है, फिर इसी के साथ चेक का फेस है। ठीक है, चेक के फेस में हम ये देखेंगे कि भाई जो रिस्क असेसमेंट, ये मैं एक ही एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि जो रिस्क असेसमेंट हम कर रहे हैं, आया वो कितने अच्छी तरीके से हो रही है। रिस्क असेसमेंट होने के बाद भी एक्सीडेंट होता है कि नहीं, कितनी रिस्क असेसमेंट्स हो रही है। ठीक है, इफ चेक के दौरान हमें कोई डिफिशियंसी नजर आती है, कोई मसला हमें नजर आता है, तो हम फिर देखते हैं कि वो मसला कहाँ पे था। वो मसला प्लानिंग में है, या वो मसला डू के सेक्शन इम्प्लीमेंटेशन में है, या वो मसला चेक करने के दौरान आया है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से चलाते हैं। फिर एक्ट, चौथा जो इसका स्टेज है, जब चेक करने में हमें पता चल जाता है कि या तो सिस्टम ठीक है या तो उसमें मसला है। इफ सिस्टम ठीक है तो हमने इसको कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के जरिए इसी तरह इसको चलाना है। ठीक है, तो मतलब हम सही तरीके से काम कर रहे हैं, इसको हमने इसी तरह से चलाना है। इफ इसमें शॉर्ट कमिंग्स है, गैप्स आ रही है, ठीक है, तो फिर हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि भाई हमने कहाँ कहाँ पे गलती की है और उसको हम क्या करते हैं, ठीक करते हैं।